संजय राम जी, महिला प्रदेश उपाध्यक्ष बिहारी जी, महिला अध्यक्ष। लेकिन रिजल्ट क्या सिफर है, शून्य है। आज एक चरण की बहाली निकल गई, दूसरे चरण के लिए बहाली की प्रक्रिया प्रारंभ हो गया। दारोगा की बहाली समाप्त होती है, सिपाही की बहाली आ जाती है, सिपाही की बहाली समाप्त हो जाती है, अमीन की बहाली आ जाती है, अमीन की बहाली समाप्त होती है, सचिवालय सहायक की बहाली आ जाती है, सचिवालय सहायक की बहाली समाप्त होती है, नर्स की बहाली आ जाती है, नर्स की बहाली समाप्त होती है, डॉक्टर की बहाली आ जाती है, डॉक्टर की बहाली समाप्त होती है, अभियंता की बहाली आ जाती है, अभियंता की बहाली समाप्त होती है। तब तक दूसरे विभाग से बहाली आ जाती है। इतना बहाली राज्य सरकार ने किया है कि वाकई में बिहार में बहार है। नीतीश कुमार जो 2015 में दिया था, लगातार क्रम जारी है। अब अभी शिक्षक नियुक्ति में आप मीडिया के बंधुओं ने ही दिखाया, पटना में गोरखपुर, देवरिया, बलिया, बनारस, आजमगढ़, लखनऊ, इलाहाबाद, नोएडा, कर्नाटक, केरल, बंगाल, राजस्थान, दिल्ली, इन तमाम राज्यों से युवक और युवतियां आकर के बिहार में रोजगार पाने का काम किया। उनके चेहरे पर मुस्कान था। उस मुस्कान से बिहार सरकार ने सभी के बीच में नौकरी का प्रमाण पत्र दिया। इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है? आज नीतीश कुमार जी देश के रोल मॉडल लीडर के रूप में स्थापित है और जो 2024 का सपना है, एक बिहारी लाल किले पर झंडोत्तोलन करे, वह 2024 में और संकल्प पूरा सब बिहारी करेंगे। धन्यवाद। कहना चाहेंगे आज के इस कार्यक्रम के बारे में? देखिए, दो प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। एक आभार कार्यक्रम इसलिए कि पूरे प्रदेश में सफलतापूर्वक जातीय गणना कराने में जो सफल हुई है बिहार सरकार, उसका जो रिजल्ट आया है जातीय गणना के बाद, पूरे देश में बिहार सरकार के अनुरूप अन्य राज्यों में जातीय गणना कराए जाने की मांग आज हो रही है और केंद्रीय स्तर पर भारत सरकार से पूरे देश में जातीय कराए जाने की आज डिमांड हो रहा है। कांग्रेस पार्टी ने अपने अपने शासित राज्यों में जातीय जनगणना कराए जाने का फैसला ले लिया है। श्री राहुल गांधी जी ने अपने भाषण में कहा है कि जब कांग्रेस पार्टी या महागठबंधन सरकार में आएगी तो पूरे देश में जातीय जनगणना कराया जाएगा। तो यह हमारी जीत है। श्री नीतीश कुमार जी ने संकल्प लिया और उस संकल्प के आधार पर पूरे राज्य में जातीय गणना कराया गया। आज इसके लिए भागलपुर की ओर से मुख्यमंत्री के प्रति आभार प्रकटीकरण समारोह का आयोजन किया जा रहा है। एक दूसरा कार्यक्रम है जननायक कर्पूरी चर्चा। जननायक कर्पूरी चर्चा इसलिए यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने अपने अल्प अवधि मुख्यमंत्रित्व काल में जिन जिन योजनाओं को उन्होंने लागू किया था या उनकी जो सोच थी, उनके जो सपने थे, उन तमाम सपनों को राज्य सरकार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपने सोच से एक कर पूरा कर रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर ही देश में ऐसे पहले राजनेता हुए जिन्होंने महिलाओं को पहली बार आरक्षण दिया 3% का अपने शासनकाल में। आज माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सरकारी नौकरियों में 3% से बढ़ाकर 35% कर दिया है। यह हिंदुस्तान में किसी भी राज्य सरकार में महिलाओं के लिए दिया गया आरक्षण का पहला उदाहरण है। आज इस उदाहरण से प्रेरणा पाकर देश के दूसरी सरकारों ने इसे लागू किया है अपने अपने राज्यों में। साथ ही साथ नगर निकाय और पंचायती राज चुनाव में 50% का आरक्षण राज्य सरकार ने दिया। यह तो 2016, 2006 और 2007 में हो चुका था, लेकिन बाद के दिनों में डेडिकेटेड कमीशन के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने पटना हाई कोर्ट में मुकदमा कर दिया कि बगैर आरक्षण का चुनाव। तो नीतीश कुमार जी ने कहा कि जब तक हम हैं मुख्यमंत्री के पद पर, कमजोर समाज के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था हमने किया था, बगैर अति
पिछड़ा और अनुसूचित जाति का आरक्षण बहाल किए हुए बिहार में निकाय का चुनाव नहीं होगा। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने आरक्षण के लिए डेडिकेटेड कमीशन के रूप में अत्यंत पिछड़ा वर्ग को नामित किया और अत्यंत पिछड़ा वर्ग आयोग ने सफलतापूर्वक रिपोर्ट सरकार को दिया और उस रिपोर्ट के आधार पर दिसंबर 2022 में सरकार ने चुनावी समर में जाकर के सफलतापूर्वक चुनाव करा करके कमजोर समाज के लोगों को आरक्षण दिया और महिलाओं के हित में, समाज के कमजोर वर्ग के हित में, बच्चियों के हित में लगातार कार्यक्रम राज्य सरकार चला रही है। आज देखिए नियुक्ति पत्र पूरी दुनिया के लेवल पर बिहार